गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सर्विस में। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे। वो ओ ओ वो ओ ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ
हालेलुया। हम जितने भी गीत गा रहे हैं इन सारे गीतों को हम विश्वास के साथ गाएं। एक और गीत गाएंगे हम स्तुति के योग्य। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा कादिश तू है, सबको बनाने वाला यहोवा निसी तू, हरदम विजय देने वाला यहोवा हुसानु तू है, पवित्र बनाने वाला यहोवा सिद्धेनु तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। हालेलुया। सचमुच में वो हमारा परमेश्वर सारी स्तुति और आदर और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। और कुछ गीतों को गाएंगे हम, उसकी आराधना करेंगे। हम सब अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। जितने भी हम गीत गाते हैं इसे प्रार्थना के साथ डिक्लेयर करें अपने जीवन में, हमारे पूरे शहर में, अपने देश में, अपने परिवार में इसे डिक्लेयर करें, विश्वास से गाएं। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे
कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। सच है प्रभु तेरा ये भवन है कितना प्यारा, प्यारा है। तू यहाँ पर है यीशु, उसकी आराधना करे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम को पुकारे, आराधना करे। इस गीत को मिलकर गाएं, प्रार्थना के साथ गाएं। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुआई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में दुआई यीशुए, यीशुए। यीशुए, साथ में गाएं, यीशुए। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। यीशु नाम के सामने सब घुटना है टेकते, यीशु नाम के सामने सब घुटना है टेकते। यीशुए
चंगाई, के नाम में रिहाई। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, आराधना यीशु तुझे। डिक्लारा नाम हो, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, वो आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सारी आराधना तुझे, सारी स्तुति तुझे देते हैं यीशु। यीशु यीशु Redere l'amato, ricradere l'ama, Yeshua. Yeah. मुझको तेरी जरूरत है, आकर के छू ले। मुझको तेरी चाहत है, आकर के भर दे। मुझको तेरी जरूरत है यीशु, मुझको तेरी जरूरत है, आकर के
Shangrana matreleri naka. धन्यवाद हो यीशु का धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपके स्पर्श के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा का स्पर्श और गहरी उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग जिस भी समय इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर, उनसे आप छूइए और बातचीत करिए। सारे उनके आंसुओं को आप पोंछिए पवित्र आत्मा। सारा आदर सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक हफ्ते के पश्चात फिर से हम प्रभु का वचन सुन सकते हैं। एक और हफ्ते पूरे करने का प्रभु अनुग्रह प्रदान किया। इस नए हफ्ते के प्रथम दिन में, प्रभु यीशु के जी उठने के दिन में, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसके उपकारों को गिन गिन के स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज सुबह के वक्त एक बार फिर से परमेश्वर के वचन मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप दूसरों के साथ इसे बांटें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि अधिक से अधिक तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके और इन वचनों के द्वारा लोग आशीष पा सकें। और ये सब आशीष का वचन है। आज की सुबह भी मैं आपके लिए एक आशीष का बात करना चाहता हूँ। आपके जीवन से हर एक अभिशाप, हर एक श्राप, रोग, बीमारी, आर्थिक तंगी और मुसीबत, बेरोजगारी, गड़बड़ियां सब प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर हो जाए और आपके जीवन में एक नई आशीष और सफलता मिले। हम लोग सब एक विशेष मौसम में पाए जाते हैं, स्पेशल सीजन में है और मैंने आपको लगातार प्रभु के वचन से बता रहा हूँ और अलग अलग विषय पर मैं आपको बता रहा हूँ और हम लोग एक विशेष मौसम में, स्पेशल सीजन में है, रेनी सीजन में है, वर्षा ऋतु में हम लोग हैं। और आज सुबह के समय में वर्षा ऋतु में एक बहुत ही विशेष बात होता है और वही आज मेरे प्रचार का शीर्षक है। आज जो मेरे प्रचार का शीर्षक है द सीड के बारे में, बीज के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ और बहुत कम मैं इस विषय पर प्रचार किया हूँ। लगभग ये शायद पहली बार मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ द सीड, बीज के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने आपको द रेन के बारे में बताया था, द मॉनसून के बारे में बताया था। परंतु आज सुबह जब मॉनसून आता है, रेन आता है, तो हम लोग बीज बोते हैं, द सीड। तो बाइबल के अंदर में बीज के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। हर एक विषय के बारे में बाइबल हमें हर एक विषय के विषय में बताती है। तो द सीड आज हमारा शीर्षक है, द सीड, बीज। और बीज के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ ज्ञान है बीज के बारे में। मगर इस बीज के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? मैं एक बार प्रचार कर रहा था और मैंने बताया कि सबसे बड़ा, सबसे सिद्ध और सबसे मुख्य बीज तो एक प्रकार से मेरे हिसाब से परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर वो सिद्ध बीज है, वो संपूर्ण बीज है, वो ठोस बीज है, वो ऊर्जावान और सामर्थ और शक्ति और जीवन और बहुतायत से भरा हुआ एक बीज है। और परमेश्वर जो बीज है उसने हम सबको जन्म दिया, मानव जाति को बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बनाया, एनिमल किंगडम, वेजिटेशन, प्लांट्स और ट्रीज, सब चीज को बनाया। और दुनिया में लिविंग थिंग्स, जीवित लोगों का बहुत बड़ा एक वंश पाया जाता है। कई प्रकार के घास, श्रब्स, हर्ब्स हैं और पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें हैं, घास फूस है और फूल है, फल है और कई प्रकार की चीजें हैं। और एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे जानवर हैं और समुद्र के जानवर हैं, हवा में उड़ने वाले पक्षियां हैं,
माइग्रेटिंग बर्ड है, जो एक प्रवासी पक्षी एक मौसम में यहाँ रहते हैं, दूसरे मौसम में वो यात्रा करके हजारों मील की दूरी यात्रा करके दूसरी जगह रहते हैं। तो कई प्रकार के पक्षी, समुद्र और नदियों में रहने वाले कई प्रकार के फिश, फिन और कई प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। तो ये एक प्रकार से बीज के बारे में है। और आज मैं आपको बीज के बारे में बताना चाहता हूँ। और एक दूसरा हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, द सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, द सीड टाइम एंड हार्वेस्ट। तो बीज जो है एक सही समय पे बोया जाता है, और जब हम सही समय पे बीज को बोते हैं और हम उसके लिए काम करते हैं, तो अंत में हमको एक बहुत बड़ा फसल मिलता है, एक बहुत बड़ा भरपूरी मिलता है, और हम फलदायी होते हैं, आशीषित होते हैं, संपन्न होते हैं। और द सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, तो बीज के बारे में है, सीजन या मौसम, ऋतु के बारे में है। और तीसरी जो बात है वो कटनी के बारे में, फसल के बारे में, परिणाम के बारे में, फलों के बारे में। तो आज मैं आपको जल्दी से परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। आज जो हमारा शीर्षक है द सीड, बीज के बारे में। और व्हाट डज द सीड रिप्रेजेंट्स, अब ये जो बीज है ये किस बात को दिखाता है, किस बात को प्रतिनिधित्व करता है? द सीड रिप्रेजेंट ए रिच सिंबल ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड डाइंग। एक बीज को जब आप लेंगे, यदि बीज को अपने हाथ में ले लेंगे और एक बीज को देखेंगे, तो बीज किस चीज को दिखाता है? क्या बीज को देखकर आप क्या समझते हैं? जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, जब मैं स्कूल में अपने पढ़ता था सब स्टूडेंट लोगों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो हम लोग का एक सब्जेक्ट हिंदी होता था। और हिंदी जो हमारा जो लिटरेचर होता था, हिंदी का जो सब्जेक्ट होता था, उसमें सुमित्रानंदन पंत, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में हमने पढ़ा। और वो छायावादी कवि कहते थे। एक कवि हैं जो प्रकृति के बारे में बोलते हैं, छायावादी हैं, प्रकृति के पेड़ पौधे और बीज के बारे में वो लोग बोलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक बीज को बो दिया गया और उससे कैसे वो बीज अंकुरित हुआ, और फिर कैसे वो नार बनकर चीजों पर चढ़ा, उसकी पत्तियां हुई, फूल हुई, फल हुआ, और किस तरीके से वो सब जगह में इन चीजों को देखता है। तो द सीड रिप्रेजेंट ए रिच सिंबल ऑफ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड डाइंग। तो बीज एक ऐसी प्रक्रिया को दिखाता है, एक ऐसे धनाढ्य, एक संपूर्ण ऐसे परिस्थिति को बताता है जहां पर जीने और मरने के विषय में, किसके विषय में? जीने और मरने के विषय में एक जीवन का चक्र है जिसमें मरना और जीना है। और इट इज ए कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ। बीज एक संपूर्ण जीवन के वृत्त को बताता है। इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको एक प्रकार से साहित्यिक शब्दों में, गणित के शब्दों में वृत्त बोलते हैं। और अगर सामान्य भाषा बोलूं तो गोल, एक गोलाकार, गोल, सर्कल। तो व्हाट इज सीड? ये बीज किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? बीज हमारे जीवन को बताता है, और कैसे बीज मरता है और फिर वो जीता है, और कैसे वो फलता और फूलता है। वैसे ही हमारा जीवन क्या है? एक बीज के समान है, और ये एक गोल चक्र के समान चलता है। इट इज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ लाइफ। तो बीज एक संपूर्ण जीवन का चक्र है। जैसे अगर हम जीवन के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, अलग अलग जगह से, अलग अलग उदाहरण से, मगर जैसे कि जीवन के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो कैसे वो सर्कल है, कैसे वो वृत्त है, कैसे वो गोला आकार में है। सबसे पहले हम उस वृत्त के अंदर, उस गोल आकार के अंदर में एक चीज देखते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म एक परिवार में होता है, एक परिस्थिति में होता है, एक समय काल में होता है। वर्तमान समय में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कोरोना संक्रमण के बीच में पैदा हो रहे हैं, और उनको कोरोना का वायरस दिया गया है। और वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, और वो लोग वायरस से मुक्त हैं, और उनके ऊपर में कोई कोरोना का असर नहीं होगा,
क्योंकि वो अब इस इम्यून सिस्टम में ढल चुके हैं। मगर जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उन लोगों के ऊपर में संक्रमण हो रहा है और ये बीमारी उनके ऊपर में प्रभाव डाल रही है। तो सबसे पहले बाल्यकाल है, चाइल्डहुड है, चिल्ड्रन लोगों का जीवन है, और उसके बाद में हम कैसे विद्यार्थी स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हैं, टीनेज में आते हैं, उसके बाद में एक एडल्ट, एक जवान के रूप में होते हैं, फिर कैसे शादी ब्याह होता है, और कैसे फिर हम अपने पारिवारिक जीवन में बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन में बढ़ने के बाद फिर कैसे हम धीरे से रिटायर होते हैं, फिर रिटायरमेंट का एक जीवन व्यतीत करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के रूप में, एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में, विशिष्ट नागरिक के रूप में हम लोग एक जीवन बिताते हैं। तो कैसे ये वृत्त है कि बाल्यकाल और शैशवकाल और कई प्रकार से युवावस्था और किस प्रकार से पारिवारिक जीवन और उसके बाद में एक वयस्क जीवन, या जैसे कि एक अधेड़ जीवन, और उसके बाद फिर कैसे वो रिटायर होता है 60 साल, 62 ईयर्स में, 58 ईयर्स में, और उसके बाद फिर कैसे वो रिटायरमेंट के बाद जीवन बिताते हैं। एक इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर है, वो एक लेसन लिखते हैं कि ऑन माई 70th बर्थडे, मेरे 70वें जन्मदिन में उनको कैसे महसूस हुआ, उनको क्या क्या लगा जब वो 70 साल के हो गए। तो उन्होंने उस लेसन में, उस पार्ट में लिखा है कि 70 साल का जब मैं हो गया तो मैं आज दुनिया में कैसा एहसास करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ। मेरे अंकल हैं, उनका कल इस हफ्ते में कल मतलब उनका 75वां बर्थडे था, 75th बर्थडे था। तो कैसे एक 70 ईयर्स में आप जाते हैं, फिर 80, 90, 100 साल में जाते हैं, और ऐसे करके आपके जीवन का वृत्त समाप्त हो जाता है। तो परंपरागत तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ सीड इंक्लूड, एक बीज का अर्थ क्या है? एक बीज का अर्थ होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर में गुण होते हैं, उसके अंदर में एक बीज के अंदर में जीवन होता है, बीज के अंदर में सब प्रकार का फूड स्टोर होता है। एक बीज के अंदर में एक कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड फॉर्म में एनर्जी रहता है, फूड रहता है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में। और जैसे ही बीज को जब हम लगाते हैं तो बीज को जो कुछ चीजों की आवश्यकता होती है वो बीज के भीतर, बीज के अंदर, परमेश्वर ने बीज को ऐसा बनाया है कि बीज के अंदर संपूर्ण जीवन पाया जाता है। और जब वो बीज अंकुरित होता है, फूटता है, मिट्टी में जाके मरता है और फूटता है, और तब उसके अंदर से सैपलिंग और वो सब निकलते हैं, नार, और किस तरीके से वो बीज में से एक छोटे पौधा उग जाता है। और सैपलिंग छोटा कैसे, किस रीति से? तो इन दिनों में हम लोग रेनी सीजन में हैं, वर्षा ऋतु में हैं, और जैसे ही पानी गिरता है तो हम लोग अपने किचन गार्डन में, बगीचे में, या थोड़ा सा जहाँ भी हमको जगह मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम का बीज उगा देते हैं, ताकि ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में हमको बहुत सारी सेमी मिल सके, बीन्स मिल सके, सीड मिल सके। तो हम लोग बहुत सारे बीज लगाते हैं, रखिया, लौकी, कुमड़ा और सेमी का बीज लगाते हैं। ये ऑल क्रीपिंग प्लांट्स हैं, नार वाले पौधे हैं। और हम इन दिनों में बहुत सारे फलों को भी लगाते हैं, नींबू का फल और बादाम का पेड़ और अमरूद का पेड़ और कई प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। ये सब बीज और पेड़ लगाया जाता है, छोटे पौधे लगाए जाते हैं। तो किस तरीके से इस बीज के अंदर में वो गुण होता है, वो जीवन होता है, वो भोजन का संग्रह उसके अंदर पाया जाता है। और बीज एक भरोसे को बताता है, बीज एक आशा को बताता है कि एक बीज जब है तो हमारे पास आशा है कि हम इस बीज को बो सकते हैं और एक पेड़, पौधा और एक फसल को ले सकते हैं, और इसको हम बहुगुणित कर सकते हैं और एक बड़ा कटनी ले सकते हैं, एक बड़ा धन ले सकते हैं, और हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो बीज किसको बताता है? एक गुणवत्ता को, गुणों को बताता है, पोटेंशियल को बताता है, उसके अंदर जीवन है ये बताता है, जीवन को बताता है, भरोसा को भी बताता है, आशा को बताता है, नरिशमेंट
कैसे वो सब चीजों को भोजन वस्तु प्रदान करके कैसे एक जीवन को परवरिश किया जाता है, नरिश किया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है घर में, तो हम उसको कैसे एक एक घंटे 2 घंटे में दूध पिलाते हैं, उसको सब प्रकार का जो भी मेडिसिन्स देते हैं और बच्चे को हम भोजन देते हैं और उसका लालन पालन देख रेख करते हैं, तो वो बच्चा बढ़ जाता है, नरिशमेंट करता है। जब हमें भोजन से कई प्रकार के विटामिन एंड मिनरल्स और सब चीजें मिलती हैं और कैसे हम बढ़ने लगते हैं। तो बीज एक सैक्रेड चीज को, एक पवित्र और अलग किए हुए चीज को भी बताता है। और बीज पैदा करने के विषय में है, पैदाइश के बारे में है, रिप्रोडक्शन करने के बारे में है, चीजों को बढ़ाने के बारे में है, और वो एक वृत्त के बारे में, साइकिल के बारे में। हाउ मेनी टाइम द वर्ड सीड इन द बाइबल, बाइबल के अंदर बीज का कितने बार उपयोग किया गया है। बाइबल के अंदर में 3 तरीके से बीज के बारे में बताया गया, 3 तरीके से पर बीज के बारे में है जहां पर बाइबल उपयोग होता है। द वर्ड सीड नेमली, जो बीज जो है सबसे पहले एग्रीकल्चरल बातों को बताता है, खेती किसानी से संबंधित बीज के बारे में बताते हैं। जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है। और बीज के का जो सबसे पहला पॉइंट है, पहली बात है, वो एग्रीकल्चरल यूसेज के बारे में है। सबसे पहले वो खेती करने के लिए हमको बीज की जरूरत होती है। और जो लोग किसान परिवार से होंगे, अगर गांव में रहने वाले होंगे जो सच में खेती करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि कैसे वो सोसाइटी में जाते हैं जहाँ सरकारी बीज भंडारण होता है, जो सोसाइटी है उनका कार्ड बना होता है, और वो जाके बीज लेते हैं। कई बोरी उनको धान मिलता है, पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान उगाने, चावल उगाने के लिए उनको धान मिलता है। और तब वो बीज को ला के, अलग अलग धान का नाम है, नस्ल है, अलग अलग उसकी क्वालिटी के अनुसार चीजें हैं, और आब हवा पानी के अनुसार से बीज को वो लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले बीज को हम लोग खेती किसानी के संदर्भ में देखते हैं, एग्रीकल्चरल सेटअप में देखते हैं। तो बाइबल हमें खेती किसानी के बारे में बताती है, बीज के बारे में बताती है। आज मैं आपको बीज के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 16 पद को आप पढ़ें। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा, कितनी भूमि में होमेर भर जौ पड़े, उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि आप प्रभु को कुछ अपने भूमि का भाग का फसल प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप खेती के समय तय करेंगे कि कितना बीज आप बोएंगे और कितना बीज आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के भंडार में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के कार्य के लिए देंगे। तो यहाँ पर बीज शब्द उपयोग किया कि कितना बीज पड़ेगा, कितना बीज आप उगाएंगे। आज मैं आपको बीज के बारे में बता रहा हूँ, द सीड के बारे में बता रहा हूँ। तो कितना सीड आप उगाएंगे। एक क्षेत्र में जौ का बीज, तो अलग अलग क्षेत्र में लोग किसानी करते हैं, बीज उगाते हैं। कोई जौ उगाता है, कोई बाजरा उगाता है, कोई भुट्टा, मक्का, ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं अब ये बरसात के मौसम में। तो हमारे क्षेत्र में लोग धान उगाते हैं, चावल का खेती होता है, धान का होता है, पैडी कल्टीवेशन होता है, तो यहाँ पर बीज उगाते हैं। तो सबसे पहले बीज खेती किसानी के संदर्भ में उपयोग किया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 20 पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बताया कि एक किसान बीज बोने निकला, और बीज अलग अलग भूमि में गिर रहे हैं। कोई सड़क के किनारे, कोई पेड़ों के बीच में, कोई पथरीली भूमि में गिर रहा है, कोई अच्छी भूमि में गिर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से 19 पद में भी यीशु मसीह ने बीज बोने का दृष्टांत बताया है। तो लेवी व्यवस्था, पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 27:16 में बीज के बारे में दिया है, और मरकुस और लूका के सुसमाचार में भी बीज के बारे में है। तो सबसे पहले बीज खेती किसानी के संदर्भ में उपयोग किया गया है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल सीड ऑफ पॉपुलेशन। तो दूसरा जो है, ये सभी इंग्लिश का मेडिकल वर्ड है, जो साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब शब्द को उपयोग करते हैं। फिजियोलॉजिकल रिगार्डिंग फिजिक्स मतलब आपके भौतिक और शारीरिक चीजों के बारे में है।
ये शारीरिक बीज का दूसरा, पहला तो खेती का किसानी के रूप में बीज उगाया जाता है, दूसरा बीज जो है वो हमारे शारीरिक रचनाओं के बारे में बताता है, मानवीय नस्ल के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में बताता है। हम कैसे शरीर धारण करके, शरीर लेकर फिजियोलॉजिकली हमारे अंदर में शरीर के सारे नियम और गुण और अंग अलग अलग काम करते हैं, कैसे हम शारीरिक रीति से हमारी रचना हुई है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। भजनकार 139 में कहता है कि मैं कैसे अद्भुत और अलौकिक तरीके से अपने माता के गर्भ में बनाया गया। मेरी हड्डी हड्डी और मेरे मांस और नसों को जब मैं एक एक महीने में विकसित हो रहा था और मेरी एक एक अंग और हड्डियां बन रही थी, तब तू मुझे देख रहा था, तूने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है। तो ये फिजियोलॉजिकल बीज हमारे फिजिकल जीवन को भी बताता है। सीड ऑफ कॉपुलेशन, तो लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 से 18 पद में हम लोग पढ़ेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसमें हम लोग पढ़ते हैं। आप लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय उसका 16 और 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 15 अध्याय उसका 16 से 18 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। 15 अध्याय उसका 16 से, फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। 17 पद, और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध करे। तो पहला जो मैंने बीज के बारे में बताया वो खेती बाड़ी के रूप में बीज को हम उगाते हैं और वो हमें फसल देता है। दूसरा वो खेती बाड़ी से मिलेगा। दूसरा फिजियोलॉजिकल, शारीरिक मनुष्य के बारे में है। यहाँ तक कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जानवर लोग भी जो रिप्रोड्यूस करते हैं, अब बच्चे पैदा करते हैं, अंडा देते हैं, तो यहाँ पर वीर्य के बारे में है, स्पर्म के बारे में है। तो बीज के लिए यूनानी में जो ओरिजिनल शब्द है, जो मूल शब्द है, वो स्पर्मा और स्पर्मा से जो हमारा इंग्लिश शब्द स्पर्म आया है, और स्पर्म से ही हम संतान उत्पन्न करते हैं। कैसे स्पर्म्स और ओवरीज का एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे वो मिक्सिंग होता है, और कैसे एक वीर्य, एक फोइटस कैसे फॉर्म होता है, और कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। जैसे मैंने भजन से 139 बोला कि किस रीति से आप रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे स्पर्म और ओवरीज का रिएक्शन होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलके कैसे एक बीज, एक वीर्य, एक संतान, एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है, और वो कैसे एक एक महीने और हफ्ते में बढ़ता है, और कैसे वो कितने 9 महीने के बाद कैसे उसका जन्म होता है। और जब उसकी माता के गर्भ में सब चीजें विकसित होती हैं, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको आकार और प्रकार देता है, आशीष देता है, उसकी रचना करता है और उसके बेडौल तत्वों को देखता है। और माता के गर्भ से परमेश्वर हमको कैसे चुन लेता है अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए। और हम भजनकार कहता है कि fearfully and wonderfully I have made in my mother's womb, मैं बहुत ही भय के साथ और बहुत ही अद्भुत रीति से अपनी माता के गर्भ में रचा गया। तो आप इन तीनों वचन को घर में मनन कर सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय 16, 17 और 18 पद। तो स्पर्म जो शब्द है, स्पर्मा यूनानी शब्द से आया है, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, बीज, और बीज के अंदर जीवन होता है, वो दूसरे जीवन को जन्म देता है। तो पहला चीज बीज के बारे में हमने देखा कि वो खेती किसानी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बीज के बारे में बताया कि वो शारीरिक रचना और संतान उत्पन्न करने के बारे में है, किस रीति से रिप्रोडक्शन सिस्टम और स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच से कैसे संतान पैदा होते हैं उसके बारे में है, और शारीरिक चीजों से। और तीसरा जो है फिगुरेटिव ऑफ डिसेंडेंट्स, तीसरा बीज जो है
वंश के बारे में बताता है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 16 पद में क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद को मैं आपको पढ़ूंगा। 3 अध्याय उसका 16 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं 13 अध्याय 16 पद, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 16, नॉट 3 नहीं बल्कि 13 अध्याय 16 पद में क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। मैं तेरे वंश को, तो यहां पर बीज वंश को बताता है, बीज वीर्य को बताता था, वीर्य स्पर्म्स को बताता था। और बीज जो है वो खेती किसानी में कैसे बीज बोया जाता है उसको बताता है, कैसे संतान उत्पन्न होते हैं उसके बारे में है। और तीसरा, कैसे हमारे वंश को बढ़ाएगा, हमारे वंश को परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा उसके बारे में है। तो और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। आमीन। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा और वायदा है कि वो हमारे वंश को, तो ये एक प्रकार से वंशावली से संबंधित है कि उसका पुत्र उसको जन्म दिया, उससे वो पैदा हुआ, उससे बंध। तो बीज एक वंशावली को भी बताता है, वंश को बताता है। इजरा की पुस्तक 2 अध्याय उसका 59 पद में भी यही लिखा है। यहमिया की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 61 पद में भी यही लिखा है। क्लास ऑफ पीपल, एक वर्ग, एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में है जो प्रभु के लिए चुने जाते हैं और कैसे परमेश्वर उनको बनाता है और उनके वंश को आगे बढ़ाता है। तो आज हम बीज के बारे में देख रहे हैं और मैंने आपको 3 बातें बताया कि कैसे बीज, हाउ मेनी टाइम द वर्ड्स सीड इन द बाइबल, 3 जगह में उसका मेन रूप से, मुख्य रूप से बीज का उपयोग किया गया है। खेती बाड़ी के संबंध में, एक हमारी शारीरिक संरचना के संदर्भ में, और हमारे वंश और हमारे वंशावली के संबंधित में बीज का उपयोग शब्द किया गया है। और मैंने आपको बताया है कि यूनानी शब्द बीज के लिए जो यूनानी शब्द है वो स्पर्मा है, और स्पर्मम शब्द, यूनानी शब्द स्पर्मा से हमारा इंग्लिश शब्द स्पर्म आया है। और स्पर्म जो यूनानी स्पर्म जो इंग्लिश वर्ड है और यूनानी वर्ड स्पर्मा है, उसका मतलब होता है बीज, सीड, सीड जो हम हिंदी में बीज बोलते हैं। तो बीज से सब चीजों को हम बढ़ाते हैं और लगाते हैं। तो व्हाट डिड जीसस सेड अबाउट सीड, हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने बीज के बारे में क्या कहा। यदि मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से 9 पद को, 18 से 23 पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां पर राज्य के बारे में बता रहे थे, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बता रहे हैं, कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। किंगडम ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। तो यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। किसी व्यक्ति ने एक राई के दाने को, एक बीज को लगा दिया, और जब एक राई का दाना लगा दिया तो हम इस बात को देखते हैं कि वो बीज अंकुरित होता है, वो पौधे और एक पेड़ के समान भी यहाँ तक बढ़ जाता है। और एक राई के दाने के द्वारा जो बीज लगाया गया है वो बीज बढ़ते बढ़ते एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, और एक वृक्ष बनने के बाद किस रीति से पक्षी अपना घोंसला उसमें बनाते हैं, और फिर पक्षी अपने घोंसले में फिर वो भी बीज देते हैं, अंडा देते हैं, और अंडे से फिर से उनकी वंशावली होती है, उनका वंश उत्पन्न होता है। उनके प्रकार का पक्षी, उनके प्रकार के जीव जंतु, अपने अपने प्रकार के जीव जंतु को लोग पुनः जन्म देते हैं। और इस रीति से ये चक्र, ये साइकिल, ये वृत्त, ये गोला चलता रहता है। तो यीशु मसीह ने बताया कि उसमें बहुत सारे पक्षी लोग बसेरा करते हैं और कैसे वो परमेश्वर का राज्य बढ़ जाता है। वैसे वर्तमान समय में प्रभु का राज्य पृथ्वी में बढ़ रहा है। चाहे हमको कितनी भी नकारात्मक बातें दिखाई दे रही हो, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, हमको कुछ चर्च और सेवकाई बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हो, मगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने गुप्त कामों को कर रहा है, वो भेद को लेकर काम कर रहा है, वो सीक्रेटली बहुत कुछ प्रभु का काम हो रहा है।
बहुत सारे लोगों को प्रभु अपने तरीके से छुड़ा रहा है, बचा रहा है, स्वप्न दर्शन और विभिन्न माध्यमों से अपना वचन सुना रहा है। वो परमेश्वर का राज्य कभी रुक नहीं सकता है। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ लाइफ, किंगडम ऑफ जीसस इज ग्रोइंग डे बाय डे। यीशु मसीह का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है। हम अभी जुलाई महीने में पहले हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं। एक 6 महीना, ये 2021 का 6 महीना हो गया और 7वें महीने में पहुंच गए हैं। 7वां महीना में आपके लिए अद्भुत आशीषें होंगी। प्रभु आपको आशीष देगा और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का राज्य बढ़ते जा रहा है और कलीसिया में बहुत सारे लोग जोड़े जा रहे हैं। प्रभु का राज्य बढ़ते जा रहा है, नए नए कलीसिया की स्थापना हो रही है। नए नए सेवकों के लिए आप निरंतर प्रार्थना करें कि उन कलीसिया को वो संभाल सकें। यीशु मसीह ने कहा, पिता से विनती करो कि वो सेवक भेज दे। तो आप प्रार्थना करिए कि बहुत सारे सेवक तैयार हो और प्रभु का राज्य और कलीसिया जो प्रभु के राज्य के भीतर पाई जाती है, प्रभु का राज्य, कलीसिया बढ़ते जाएगी तो प्रभु का राज्य भी बढ़ता जाएगा। यदि प्रभु का राज्य बढ़ रहा है तो कलीसिया भी बढ़ रही है। इसलिए हमको कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए चेष्टा करना है, प्रयास करना है और लगातार नए कलीसिया की स्थापना करना है, ताकि प्रभु का कलीसिया जब सब जगह में स्थापित होगा, जब सब लोग राज्य का सुसमाचार सुन लेंगे, तभी प्रभु का आना होगा और तभी प्रभु का राज्य बढ़ेगा। तो ये यीशु मसीह ने कहा कि ये एक छोटे बीज के समान यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस में मरने के द्वारा, यीशु मसीह वो पवित्र और सिद्ध बीज था जिसने अपना प्राण क्रूस के ऊपर में दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो फिर से अंकुरित हो गया और यीशु मसीह के कारण से आज अनगिनत आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा रही, कलीसिया में जोड़ी जा रही, स्थानीय मंडली स्थापित हो रही हैं, लोकल चर्च एस्टैब्लिश हो रहा है और उसके साथ ही साथ सार्वभौमिक कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है प्रभु के आगमन के लिए। और इसलिए हम लोग लगातार सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, देश देश के कलीसियाओं के लिए और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि कलीसिया बढ़ती चली जाए और जल्दी से प्रभु का आगमन हो जाए। और एक बार जब प्रभु आ जाएंगे तो हम सारे कष्टों से छुटकारा पाके हमारा उद्धार हो जाएगा, आखिरी उद्धार हो जाएगा और हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और अनंत काल के लिए हम उसके साथ, अबद के लिए हम उसके साथ राज्य करें। तो ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने बीज के बारे में यही बताया कि वो एक राई के दाने के समान है, मगर वो बढ़ जा रहा है। तो प्रभु का राज्य स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। हम लोग इंग्लिश में गाते हैं गाना, स्टेप बाय स्टेप आई एम मूविंग फॉरवर्ड, little by little I am moving forward. I want to see Jesus lifted up. मैं यीशु को ऊंचा करते हुए देखना चाहता हूँ और मैं एक एक कदम में और धीरे धीरे करके कलीसिया बढ़ रही है। आप भी बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूँ, सब लोग बढ़ रहे हैं। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मगर एवरीथिंग इज ग्रोइंग। ये परमेश्वर का नियम है और जीवन का नियम है कि सब कुछ ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What is seeding in church? अब ये बीज के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूं तो प्रचार के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, कलीसिया की शिक्षा के क्षेत्र में बीज बोने के बारे में है। और न केवल ये शारीरिक और संसारिक और भौतिक बीज के बारे में है, बल्कि ये आत्मिक बीजों के बारे में भी है। What is seeding in Christianity? मसीहत में बीज बोने का मतलब क्या है? कैसे हम बीज बोना है? तो हमको बीज कहाँ बोना है? बीज हमको हाउस ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, असेंबली ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में मुझे और आपको बीज बोना है। बीज बोना में क्या क्या बोना है? पहला चीज, एक बीज के रूप में हम रुपए पैसे को प्रभु के भवन में अर्पित करते हैं, या हम परमेश्वर के भवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके चर्च में, भवन में टाइल्स की आवश्यकता है, कोई लाइट की आवश्यकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, या कंप्यूटर की आवश्यकता है, ताकि लोग ऑनलाइन सर्विस के लिए बहुत सारे लाइट लेने की आवश्यकता है और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। तो यदि आप रुपया पैसा नहीं दे सकते तो आप सामान दे सकते हैं।
तो पहला चीज हम रुपए दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, कैपिटल दे सकते हैं। और दूसरा चीज है, यदि हम रुपए पैसा नहीं दे सकते हैं तो हम कुछ सामान खरीद के दे सकते हैं। और यदि हम सामान भी नहीं खरीद के दे रहे हैं, यदि हम रुपए पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो तीसरा और एक चीज आप बोल सकते हैं। और वो तीसरा चीज आप क्या बोल सकते हैं कि कलीसिया भवन में आके कलीसिया की साफ सफाई करना, कलीसिया में श्रम दान देना। आप कुछ भी कलीसिया या भवन में आके कुछ काम करना। यदि हम आप कुछ नहीं दे सकते हैं, जैसे हम अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारी नौकरी नहीं लगी है, तो हम अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं कि हम कलीसिया में बहुत बड़ा बीज बो सकें, दसवां दे सकें, कुछ बो सकें। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों का मनी ऑर्डर आता था, पैसा आता था घर से, पोस्टमैन लेकर आता था। हम लोग को जब पैसा मिलता था हम लोग हर दिन इंतजार करते थे पैसे का। और हॉस्टल में हम लोग को जब पैसा मिलता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे, और हम लोग अपना ऑफरिंग, अपना टाइट्स भी निकाल के देते थे। और हमने दूसरे भाई बहनों को मदद करते थे। किसी को एक चश्मा बनाना रहता था हॉस्टल में, कुछ लोग के पास कहीं से पैसा आता नहीं था, तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए फंड रेज करते थे, ऑफरिंग इकट्ठा करते थे। किसी को चश्मा खरीद के देते थे, किसी के पास कई बार बाल कटाने के लिए भी पैसा नहीं था रहता था, कुछ और उनकी किताब, कॉपी, पेन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। तो मैं और अपने कुछ और एक भाई लोग, हम लोग मिल के ऐसा एक प्रयास करते थे कि एक ऑफरिंग लेते थे, कुछ पैसे को इकट्ठा करते थे और जरूरतमंद भाई बहनों की मदद करते थे, ताकि उन लोगों की पढ़ाई के समय में उनकी सारी आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी हो सके। कई लोगों को साबुन, सोप, तेल, कई चीजें खरीदनी होती थी। तो आप कैसे बीज बो सकते हैं? आप अपना दान, दसवांश और विशेष भेंट सब धन के रूप में दे सकते हैं, मनी के रूप में दे सकते हैं। और आप ऑनलाइन दान दे सकते हैं। आप जब हम लोग का ऑनलाइन सर्विस चल रहा है, अभी हम आपके सामने भेंट की थैली या भेंट का जो ऑफरिंग बॉक्स नहीं लग सकते हैं, आप ऑफरिंग बॉक्स तक नहीं आ सकते हैं, मगर हम लोगों का इसमें आपको ऑनलाइन ऑफरिंग देने के लिए एक प्रावधान है, एक मौका है कि वहां पर आपको सब दिया हुआ है, पेटीएम या जो कुछ भी अकाउंट नंबर, जिस तरीके से अभी आप अपने घर बैठे जिस क्षेत्र में भी आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप अपना ऑफरिंग हमारे पास इस सेवकाई में बो सकते हैं। इस सेवकाई में आप बीज बो सकते हैं। हम लोग बहुत सारे नए नए कलीसिया स्थापना का काम करते हैं, नए सेवकों की सहायता करते हैं, लोगों को चर्च भवन बनाने के लिए मदद करते हैं, हम लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास और प्रार्थना करते हैं। यदि आप हमारी सेवकाई में बीज बोना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं या किसी रीति से सामान देना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, रेती, सीमेंट कुछ देना चाहते हैं, कोई भी सामान देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके से हम प्रभु के भंडार में, प्रभु के भवन में, अपनी कलीसिया में दे सकते हैं। रुपए, पैसा और दसवांश दे सकते हैं, विशेष भेंट दे सकते हैं, धन्यवादी मन दे सकते हैं। और अगर आप धन रुपया नहीं दे सकते हैं तो आप कोई सामान खरीद के दे सकते हैं, कलीसिया की आवश्यकताओं को दे सकते हैं। तीसरा चीज, यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लोगों को क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। मतलब भवन में कुछ साफ सफाई का काम कर सकते हैं, भवन को सजा सकते हैं, गाने बजाने, कई चीजों में आप लोगों कलीसिया में कुछ दूसरे तरीके से स्वयं सेवी के रूप में काम कर सकते हैं। What seed means in Hebrew? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनानी में आपको बीज के बारे में बताया, और अब मैं इब्रानी भाषा में बताना चाहता हूं कि इब्रानी भाषा में बीज को क्या बोलते हैं। तो सीड को इब्रानी भाषा में जीरा बोलते हैं। सीड डिड नॉट डिस्क्राइब ए पार्ट ऑफ ए प्लांट। इब्रानी भाषा का जो शब्द जीरा है, ये शब्द का अर्थ होता है कि बीज का मतलब किसी भी पौधे का एक छोटा भाग नहीं, बल्कि इब्रानी भाषा जीरा का मतलब संपूर्ण वृक्ष, संपूर्ण पौधा, संपूर्णता में बताया जाता है। Describe a part of a plant, but seed is anything that produces new life. बीज कुछ ऐसा है जो नव जीवन को उत्पन्न करता है, न्यू लाइफ, नया जीवन देता है। हम लोग एक गीत गाते हैं कि नया जीवन है, नई है राह, नए आचार है, नए विचार। अक्सर के बपतिस्मा के बाद हम लोगों के लिए गीत गाते थे कि सब कुछ पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो बीज क्या है?
यूनानी भाषा जेरा का मतलब होता है कि वो नए जीवन को उत्पन्न करता है, नए पौधे को, नए प्रकार को, नए अपने जैसे व्यक्ति को पैदा करता है। सो जेरा सीड, जेरा मतलब बीज, इब्रानी शब्द जेरा का मतलब होता है बीज, और ये मानवीय संतानों को वंश के बारे में है, मानवीय वंश के बारे में, मानवीय संतान के बारे में है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 25 से 26 में और विशेष करके 25 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, और 4 अध्याय में हम लोग बहुत गौर से पढ़ेंगे। 25-26 पद में आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। यहाँ पर वंश एक बीज, इंग्लिश बाइबल में बीज शब्द आया, वन मोर सीड ही हैज गिवन। तो हाबिल मर जाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को सेत नामक एक पुत्र दिया, हाबिल के स्थान में दिया। तो सेत के बारे में भी हम पढ़ते हैं, हनोक के बारे में भी पढ़ते हैं। सेत के समय से लोग प्रार्थना करना शुरू किए और हाबिल तो बलिदान हो गया, अपना सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर को दिया। और उसके बाद में और हनोक के बारे में आगे चल के पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलता रहा और एक दिन उठा लिया गया। तो यहाँ पर वंश दिया, एक बीज दिया, एक बेटा दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग यूनानी इब्रानी शब्द जेरा का मतलब होता है एक बेटा देना, वंश देना, एक बीज देना, और एक और पीढ़ी, एक और वंश देना। तो सेत के रूप में यहाँ पर ये बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद में हम जल्दी से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 29 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 29 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो 1 अध्याय उसका 29 पद में एवरी सीड बियरिंग प्लांट, हर एक ऐसा पेड़ पौधा जिस फल के अंदर में बीज के अंदर में बीज है, वो बीज को तुमको भोजन के लिए मैं तुम्हें देता हूं। तुम इन फलों को, इन चीजों को, वृक्षों से जो फल आपको प्राप्त होता है, ये तुम्हारे भोजन के लिए है। तो 1 अध्याय 29 पद में भी हम बीज के बारे में पढ़ते हैं। आप ये वचन को पूरे हफ्ते भर पढ़िए, मनन करिए, कैसे परमेश्वर ने बीज को बनाया है, भांति भांति के वृक्षों को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, और उनके फलों के अंदर कैसे बीज दिया है ताकि और दूसरे बीज पैदा हो सके। उसके बाद दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 10 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 10 पद में आपको पढ़कर बताऊंगा। आज हम बीज के बारे में देख रहे हैं। आज हमारे प्रचार का शीर्षक बीज है और एक बहुत ही सुंदर वचन है। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। इस वचन को आप अपने जीवन, घर, परिवार के लिए लीजिए, व्यक्तिगत रूप से लीजिए। ये वचन कितना सुंदर रीति से लिखा है कि वो हमें बीज देता है और वो हमें भोजन देता है, और वो कैसे हमें बढ़ाएगा, हमें भूखे नहीं रहने देता है। जवान सी को घाटी हो सकती है, परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घाटी नहीं होगी। इस लॉकडाउन के समय में चर्च बंद है, सब प्रकार से, कई प्रकार से पास्टर, प्रचारक लोग, प्रभु के सेवक लोगों को कई प्रकार से रुकावट है, बाधा है, मगर इन तमाम रुकावट और बाधाओं के बीच में परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि ले रहा है और प्रभु के लोगों के द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा रही है, और प्रभु के लोगों को कभी भी वो भूखे रहने नहीं देगा। तो वो ही हमें बीज देता है जिसको हम खेत में उगा सकें, वही हमको उस बीज के द्वारा रोटी देता है। गेहूं को जब आप पिसाते हैं तो आपको रोटी मिलता है, कुछ गेहूं को आप उगाते हैं, कुछ गेहूं को पिसाकर खाते हैं, और वही है जो हमें बीज देता है खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए।
वही है जो हमें बीज के द्वारा रोटी और भोजन देता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा और आप पूरे हफ्ते भर पढ़िए। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 10 पद। अतः जो बोने वाले को बीज, किसानों को बीज देने वाला केवल परमेश्वर है। किसान परमेश्वर पर भरोसा करे और भोजन के लिए रोटी देता है। वही किसान को रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। प्रभु का वायदा है कि वो हमें बीज देगा और वो हमको फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु हमारे को संपन्न करेगा, बढ़ोतरी देगा, हमें बहुगुणित करेगा, फलवंत करेगा, फलदायी करेगा। आज इस वचन को विश्वास से प्रतिज्ञा को ले ले अपने जीवन घर परिवार के लिए और बोले, प्रभु मुझे फलदायी कर, मुझे फलवंत कर। प्रभु तू मुझे बढ़ा और तू मुझे बीज दे, तू मुझे रोटी दे। मैं तेरी ओर देखता हूँ, मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि तेरी ओर अपने ध्यान लगाता हूँ। मेरी सहायता तेरी ओर से मिलने पाए और प्रभु आपके लिए अद्भुत और अलौकिक काम करेगा। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7, 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 7, 8 और 9 पद में आपके लिए पढ़कर बताऊंगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये आत्मिक रीति से है, ये भौतिक और संसारिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो हमको मिलता है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। इस रेनी सीजन में, इस वर्षा ऋतु में यदि आप अपने खेत में धान बोएंगे तो आपको धान ही मिलेगा। चावल बोए हैं तो चावल ही मिलेगा। और चावल के बोने के बाद में अगला जब मौसम आएगा, जब आप गेहूं और चना उगाएंगे तब आपको गेहूं और चना मिलेगा। आप जब धान बोएंगे तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा। जो कुछ आप बोएंगे वही आप पाएंगे। यदि आप प्रभु के लिए दसवांश विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से अपना दसवांश प्रभु को देंगे तो आपको परमेश्वर का पूरा प्रतिज्ञा, पूरी आशीष, अपरंपार आशीषों की वर्षा आपको मिलेगी। तो आप याद रखिए कि जितना आप बोएंगे, जैसा आप बोएंगे उतना ही मिलेगा। यदि आप अपने पूरे खेत में एक बीज उगाएंगे तो आपको एक ही बीज मिलेगा। यदि आप 10 लगाएंगे तो 10 मिलेगा। अगर आपने अपने पूरे ईमानदारी से पूरा दसवांश बोया तो आपको उतना पूरा आशीष, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको देगा। तो इसमें लिखा है, इसको आप पूरे हफ्ते भर पढ़ें। यहाँ पर आगे लिखा है कि 8वां पद, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हम शरीर की बातों में ध्यान मन न लगाएं, पाप, बुराई, इधर उधर की बातें, शारीरिक पापों में न बिताएं। यदि आप सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे और आप धूम्रपान, नशे की चीजें करेंगे, शराब पिएंगे, गलत चीज पिएंगे, तो आप अपने शरीर के लिए बो रहे हैं। और ये सब चीज पीने के बाद यदि आपको हार्ट अटैक आता है, यदि आपका लीवर खराब हो जाता है, यदि आपको बहुत कॉफिंग खांसी होता है, यदि आपका सांस रुकने लगता है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर में गलत चीज बो रहे हैं। और जब आप शारीरिक पाप को बो रहे हैं, शैतान की बातों को बो रहे हैं, गलत नकारात्मक चीजों को बो रहे हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। हार्ट अटैक होगा, मृत्यु होगा, सांस रुक जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आपके लीवर खराब हो जाएंगे और आप तड़प तड़प के बहुत तकलीफ सब दूसरों को भी देंगे, खुद भी उठाएंगे और आप बहुत मुश्किल से लोगों को परेशान करके आपकी मृत्यु होगी। तो शरीर के लिए जो कुछ आप बोएंगे, यदि आप झूठ को बो रहे हैं तो आपको झूठ मिलेगा, यदि आप धोखा को बो रहे हैं तो आपको धोखा मिलेगा, यदि आप फ्रॉड काम कर रहे हैं तो आप फ्रॉड आपके साथ भी होगा। जो कुछ आप बोएंगे, ये बोने का नियम ऐसा है कि जो कुछ आप बोते हैं वही अंत में आपको मिलता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसके लिए मैं और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो शरीर के लिए बोएंगे वो शरीर के द्वारा विनाश, बर्बादी, तबाह, नष्ट होने की बातें को पाएंगे। मगर यदि आप अपने आत्मा के द्वारा आत्मिक बातों को बोएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पापों की क्षमा पाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों पे ध्यान लगाएंगे, धूप लगाएंगे, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे,
यदि आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के सामने जाके सब चीज मांगेंगे, तो प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको अपने आत्मा से भर देगा, वरदानों से भर देगा, आपको उपयोग करने लगेगा और आप अपने लिए भी आशीषित होंगे और हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। तो जो कोई आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। पुनरुत्थान दो प्रकार से है, विनाश का पुनरुत्थान, जीवन का पुनरुत्थान। और यहाँ पर दो प्रकार से बीज बोने के बारे में है, शरीर के लिए बोओगे तो नाश होगे, आत्मा के लिए बोओगे तो अनंत जीवन पाओगे। और 9वां पद में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए आज के दिन से लेके आप प्रभु के लिए और अधिक प्रार्थना करिए, और अधिक भेंट दीजिए, और अधिक सुसमाचार प्रचार करिए, और अधिक आत्मा को बचाने के लिए काम करिए, ढीले ना हो। यदि हम मजबूती के साथ काम करेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा प्रतिफल हमको मिलेगा। ये वचन को आप पढ़ें। और फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि सीड रिप्रेजेंट ए रिच सिंबल ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड डाइंग। बीज जीवन और मृत्यु को बताता है कि कैसे एक बीज मिट्टी में मर जाता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में बताया कि बीज जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है, अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में आता है, सीड एंड सैपलिंग के रूप में, तो फिर कैसे वो मरने के बाद जीवित होता है, पुनरुत्थित होता है और वो बहुत सा फल देता है। एक सेमी का बीज आप उगा दीजिए, वो मर जाएगा, फूट जाएगा 2 भागों में, उसके बीच से पौधा उगता है और कैसे वो नार बनते जाता है और सेमी का बीज आपके पूरे छत में छा जाता है, या जो जगह आप बनाते हैं उसमें छा जाता है और ठंड के दिनों में इतना फल देता है, इतना सेमी देता है कि आप सबको बांटते हैं, खुद खाते हैं, यदि आप बेचते होंगे तो बेचते होंगे और आप उसको खत्म नहीं कर पाते। तो इट इज अ कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ, ये पूरे जीवन का एक चक्र है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइथ एंड सीड। अब आत्मिक चर्च में और सेवकाई और टीचिंग में सीड देने के बारे में भी है। सीड मतलब दान, भेंट। भेंट मतलब दान नहीं बल्कि भेंट के बारे में सीड। तो 2 प्रकार से चीजें हैं, एक दशमांश है और एक बीज बोना है। दशमांश मतलब क्या है और बीज मतलब क्या है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। A tithe is your thanks to your God for what you have already received. दशमांश जब आप देते हैं तो दशमांश इस बात को बताता है कि आपने पहले से ही क्या प्राप्त किया। जैसे कि आपको सैलरी मिला है, पेमेंट मिला है, पेंशन मिला है, तो जो मिला है उसका दशमांश आप देते हैं। तो दशमांश जो चीज आपको प्राप्त हुआ है उसमें से 10वां अंश प्रभु का भाग प्रभु को आप देते हैं। मगर बीज क्या है? बीज क्या है? सीड मेनी इज योर थैंक्स फॉर दैट विच यू शैल रिसीव। जब आप एक भेंट देते हैं तो उस समय जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आप दशमांश दे रहे हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आर्थिक आशीष पाना चाहते हैं तो आर्थिक आशीषों को पाने के लिए आप एक छोटा सा भेंट या जो भी भेंट आपको अगुवाई होता है, बड़ा भेंट या छोटा भेंट या जो भी आपका सर्वोत्तम एक बीज आप इसलिए बो रहे हैं कि आपको आर्थिक सफलता, आर्थिक छुटकारा, आर्थिक आजादी मिले, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता मिले और आप फलवंत हो। तो बीज बोना मतलब अभी आपको आपकी आशीष और संपन्नता नहीं मिली है, मगर आप बीज बो रहे हैं ताकि उस संपन्नता को, उस आशीष को, उस ऊंचाई को पा सके। यदि आपको नौकरी के लिए आप बीज बो रहे हैं तो अभी आपको नौकरी नहीं मिला है, मगर आप उस नौकरी पाने के लिए एक भेंट आप कलीसिया में प्रभु के दास को बो रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि आपको एक नौकरी मिल सके। प्रमोशन के लिए आप एक भेंट, एक बीज, इसको हम बोलते हैं बीज बोना, प्रभु के लिए भेंट देना, दान देना, सीड लगाना, ताकि आपको प्रमोशन मिल सके। यदि आप बहुत बीमार है और आपको चंगाई चाहिए, आपको चंगाई नहीं हो रहा है या कठिनाई हो रहा है और आप जल्दी अच्छे होना चाहते, तो आप एक भेंट देंगे, प्रभु में ये भेंट अपनी चंगाई के लिए बो रहा हूं और तू इस भेंट को देने के बाद में प्रभु मेरे लिए अद्भुत अलौकिक काम कर और मुझे अद्भुत रीति से चंगा कर दे, मुझे नया जीवन दे दे। टाइथ इज अ गिफ्ट आफ्टर यू हैव मेड इनकम। इनकम मिल जाने के बाद, लाभ मिल जाने के बाद, पेमेंट पैसा मिल जाने के बाद जब आप जो उसका भाग देते हैं, जितना पैसा आपको मिला है उसका भाग देते हैं, उसको दशमांश बोलते हैं। मगर बीज आप पहले बोते हैं
और फिर आपके लिए आश्चर्यक्रम होता है, अलौकिक काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टाइप, 3 प्रकार के दशमांश है। एक लेवी लोगों को देने वाला दशमांश, याजक के पास जाके आप अपना दशमांश उसके हाथों में देते हैं, लेवी लोगों को, याजक लोगों को। ये एक पहला दशमांश है। दूसरा दशमांश है जब आप पर्व मनाना चाहते हैं, त्योहार मनाना चाहते हैं, तो आप एक बड़ा दशमांश देते हैं। फीस्ट टाइप, पहला लेविटिकल और सेक्रेट टाइप, दूसरा फीस्ट टाइप, एक पर्व मनाने के लिए, एक कन्वेंशन करने के लिए, क्रूसेड करने के लिए, एक बड़ी सेवकाई, बहुत देश विदेश में सेवक भेजने के लिए, मिशनरी भेजने के लिए आप एक दशमांश दे रहे हैं। तीसरा है आप इसलिए तीसरे प्रकार का जो दशमांश है वो गरीब लोगों को सहायता करने के लिए। इन दिनों में कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गए, कई लोगों का रोटी रोजी छीन गया, नौकरी चला गया, तो आप तीसरे प्रकार का दशमांश दे रहे हैं ताकि गरीब लोगों के बीच में वो उसका उपयोग हो सके। What God says about giving, देने के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 8 पर, और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 8 पद को मैं आपको पढ़ाऊंगा। परमेश्वर देने के बारे में क्या बताते हैं? परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और 8वां पद, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। ये तीनों पद को आप पूरे हफ्ते भर पढ़ें और मनन करें। इसमें इतनी सुंदर आशीष और प्रतिज्ञा का बात है। इसको मनन करें, पढ़ें और इसको लेके प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। हम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। आज मैं बोने के बारे में बता रहा हूँ। आप अच्छा बहुतायत से अपने खेत में अच्छा नस्ल का, ऊंचे नस्ल का बीज बोएंगे। अगर आप HMT चावल बोएंगे तो आपको HMT मिलेगा, बासमती चावल बोएंगे तो बासमती चावल मिलेगा, है ना। और जैसा जो बोएंगे, यदि आप एक सस्ता चावल बोएंगे तो आपको सस्ता चावल मिलेगा। तो जैसे जो प्रभु के लिए छितरा देते हैं, बो देते हैं, वो बहुतायत से काटेंगे। और हर एक व्यक्ति अपने मन में जैसा ठानता है, एक शुद्ध मन से, एक खुले मन से, उदारता के साथ बोए। परमेश्वर उदारता से देने वालों से, हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। कोई भी कुड़ के, चिड़चिड़ा के या बोझ के रूप में कभी भेंट ना दे, कभी भी दान और दशमांश ऐसा ना दे, बल्कि बड़े आनंद से, खुशी से आप अपना दशमांश दें। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा व्हाट गॉड सेज अबाउट तो चीयरफुल। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। ये वचन हम सब जानते हैं। कोई भी काम आप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हर्ष से करें। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हर्ष से करें। प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, हर्ष से, खुशी से प्रचार करें। प्रभु की सेवा करने के लिए दूर यात्रा करते हैं और मिशनरी चर्च प्लांटिंग वर्क करते हैं, खुशी से करें। चाहे दुख हो तो तकलीफ हो, फिर भी हम धन्यवादी और आनंदित हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइथिंग? दशमांश देने के क्या क्या फायदे हैं? जब आप दशमांश देते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होता है? God is pleased by your obedience. जब आप दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आपके आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाता है। अरे मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही विश्वास योग्यता से, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कर रहा है। बिल्कुल जैसे उसको पेमेंट मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उसका पैसा आता है, वो अपना दशमांश पूरा अलग कर देता है और अपनी कलीसिया के भंडार में अपने पास्टर को, लेवी याजक को जाके देता है। प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं स्वर्ग में। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरे एक एक आज्ञा को हूबहू अक्षरशः पालन करता है, इसलिए मैं आशीषित हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो आप जब दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। आपको आशीष आएगा, रोग बीमारी खतरों से बचेंगे, जीवन और दीर्घायु प्रभु देगा, सब प्रकार के आनंद और संतृप्ति से परिपूर्ण करेगा। तो पहला चीज, गॉड इज प्लीज्ड बाय योर ओबीडियंस। जब आप दशमांश देते हैं तो प्रभु आपके आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। गॉड इज ऑनर्ड बाय योर फेथफुलनेस।
परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के द्वारा अपने आप को सम्माननीय महसूस करता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे दसवांश देकर मेरा सम्मान करते हैं, मेरा इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी बातों को रखते हैं, मेरी बेइज्जती नहीं करते हैं, मुझे नीचा नहीं गिराते हैं, बल्कि मेरा आदर और सम्मान करते हैं। और परमेश्वर आपके दसवांश से, इस सम्मान से, आदर से बहुत ही प्रसन्न होता है और वो आपको आशीष देगा। इट टू कीप योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। दसवांश ये बताता है कि आप अपनी प्राथमिकता को सर्वप्रथम परमेश्वर को रखते हैं। दसवांश देना ये बात को बताता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। तभी तो आप दसवांश देते हैं, तभी तो आप उसके वचन को पहला स्थान दे रहे हैं, तभी तो आप दसवांश देने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो दसवांश आपकी प्राथमिकताओं के बारे में बताता है, आपके प्रायोरिटीज को बताता है। और जो प्रभु के लोग प्रभु को पहली प्राथमिकता देंगे, प्रभु को पहला प्रेम करेंगे, प्रभु का भाग प्रभु को देंगे, तो प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यू आर एलिजिबल फॉर ए ब्लेसिंग। जैसे ही आप दसवांश दे देते हैं तो आप आशीष के लिए योग्य हो जाते हैं, आशीष पाने के योग्य हो जाते हैं। आप आशीष के लिए अयोग्य नहीं होते हैं, बल्कि आशीष पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप रिटन एग्जाम दे देते हैं, इंटरव्यू पास हो जाते हैं, तो आप नौकरी पाने के हकदार हो जाते हैं। वैसे जैसे आप दसवांश देते हैं तो आप आशीष पाने के हकदार हो जाते हैं। आपकी आशीष कोई शैतान, कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई चर्च नहीं चुरा सकता। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गार्ड क्रिश्चियंस फ्रॉम सेल्फिशनेस। दसवांश देना आपको स्वार्थ की बातों से बचाता है। आप स्वार्थी नहीं होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं। दसवांश देना आपको सब प्रकार के स्वार्थ के पाप से बचाता है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है। टाइट सपोर्ट्स द ग्रेट कमीशन। दसवांश जो है परमेश्वर के महाआदेश को कि तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, नए नए कलीसिया की स्थापना करो, मेरे राज्य को बढ़ाओ, इस काम को बढ़ावा देता है। तो आप यदि दसवांश देंगे, सब कलीसिया के सदस्य दसवांश देंगे, और प्रभु के भवन और भंडार में जब बहुत पैसे होंगे तो कलीसिया बहुत ही सुंदर रीति से बन जाएगी। शारीरिक भौतिक रीति से सब कुछ टाइल्स लग जाएगा, सब पीए सिस्टम हो जाएगा, बहुत सुंदर से आपका कलीसिया एयर कंडीशन हो सकता है। और उसके बाद और दसवांश जब आप देंगे तो दसवांश के द्वारा आप बहुत सारे सेवकों को सहायता कर पाएंगे, बहुत सारी नए नए कलीसियाओं की स्थापना कर पाएंगे, देश विदेश में सेवकों को भेज पाएंगे और प्रभु के राज्य को बढ़ा पाएंगे। तो दसवांश देने से क्या फायदा है? दसवांश देने के द्वारा क्या होता है? दसवांश देने के द्वारा नए नए कलीसियाओं की स्थापना होती है, नए नए सेवकों को एक सहयोग मिलता है और प्रभु का राज्य, प्रभु का कार्य बढ़ जाता है। तो आज सुबह के समय में आज आपको मैं 10 सीड बीज के बारे में बताया हूँ। सीड टाइम एंड हार्वेस्ट। हम लोग बीज बोने के मौसम में पाए जाते हैं, किसान लोग और सब लोग बीज बोने में व्यस्त हैं। और आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप भी प्रभु के वचन के अनुसार बीज बोइए। जो भी आपको आशीष चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए, प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तो पहले आप बीज बोइए। आपको प्रोफेटिक वर्ड चाहिए, पहले बीज बोइए ताकि आपको प्रोफेटिक वर्ड मिल सके। प्रभु आपको जरूर भविष्यवाणी का वचन देगा, आपके हर एक मनोरथों को पूरेगा, हर एक प्रार्थना को सुनेगा, सब चीज को सामान्य कर देगा, सब चीजों को ऐसा बदल देगा जैसे कि हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु हमारे सोच समझ से परे से बढ़कर हमको देगा, मांगने से बढ़कर दूंगा, ये इफिसियों के पत्री में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि एक बीज क्या होता है, बीज के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे पोटेंशियल पाया जाता है, ट्रस्ट, होप पाया जाता है, कैसे ये एक लाइफ साइकिल है, कैसे बीज मरता है और फिर जीवित होकर कितना फल देता है। और खेती बाड़ी में बीज का उपयोग किया जाता है। फिजियोलॉजिकली एक शारीरिक संरचना में मनुष्य के पैदाइश में बीज के रूप में एक बीज उपयोग किया जाता है। और कैसे हमारे वंश को, वंशावली को, हमारे अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए बीज उस चीज को बताता है। 3 तरीके से बीज बताया जाता है। कैसे यीशु मसीह ने बीज के बारे में बताया, कैसे पौलुस ने बीज के बारे में बताया। और बीज आप कैसे दे सकते हैं? क्या आप धन दे सकते हैं, या कलीसिया में जाके सहयोग दे सकते हैं, या कलीसिया में कोई सामान गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपके कलीसिया में सेवकाई के लिए, ऑनलाइन वर्शिप के लिए कैमरा की आवश्यकता है तो आप एक बेस्ट कैमरा उनको गिफ्ट कर सकते हैं।
या उनको धन दे सकते हैं जिससे वो कैमरा खरीद के ऑनलाइन सर्विस को और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारे डेकोरेशंस की जरूरत है, लाइटिंग्स की जरूरत है, वो दे सकते हैं आप। तो मैंने इब्रानी भाषा चेहरा बताया, मैंने आपको यूनानी भाषा स्पर्मा बताया जो बीज के लिए उपयोग किया गया है, इंग्लिश का सीड वर्ड बताया, हिंदी में कैसे बीज बोलते हैं, कैसे प्रभु ने भांति भांति के बीज और पेड़ पौधे बनाए हैं और हमें भोजन के लिए दिए हैं, और कैसे वो बोने वाले को बीज देता है और उनको रोटी भी देता है। 2 कुरिन्थियों 9:10, गलतियों 6:7-8-9 पद में जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए हम किसी को धोखा न दें, अपने आप को धोखा न दें, आत्मा की बातों में बढ़े, आत्मिक चीजों में बढ़े, पाप बुराई शारीरिक चीजों से दूर रहें, गलत संगति गलत बातों से दूर रहें। और उसके बाद मैंने बताया कि कैसे दशमांश क्या है और बीज बोना क्या है। दशमांश आपको इनकम होने के बाद, पेमेंट होने के बाद आप देते हैं, और बीज आप आशीष को पाने के लिए पहले देते हैं, बोते हैं, भेंट देते हैं, ताकि आपको बड़ा आशीष मिल सके, एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिल सके। तो आइए हम इस वचन के आधार पे अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आप अपने दिल दिमाग में इस बात को मनन करें कि प्रभु मैं अपने शरीर प्राण आत्मा को देता हूँ, अपने घर परिवार को देता हूँ, तू मुझे आशीष दे और हर क्षेत्र में उन्नति दे, मेरे मनोरथों को पूरा कर, मेरे लिए अद्भुत और अलौकिक काम कर, मैं दशमांश दे सकूं और आपकी आशीष को पाने के लिए विशेष भेंट और बीज बो सकूं। कलीसिया के भंडार में, कलीसिया के कार्य में मैं सब प्रकार का सहयोग दे सकूं, ताकि आपका महान आदेश पूरा हो सके, जाति जाति के लोगों के बीच में कलीसिया की स्थापना हो, आराधना हो और तेरा राज्य बढ़ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। जितने लोग ये वचन को सुनेंगे सबको नाम बनाम बरकत दीजिए, हर एक भाई बहनों को आशीष दे, बच्चे बड़े जवानों को आशीष दे, और हर एक को शारीरिक मानसिक आत्मिक आर्थिक व्यावसायिक शैक्षणिक हर एक क्षेत्र में सफलता और जय दे प्रभु, और आपके साथ विश्वास योग्य बने रहने के लिए, इस वचनों के अनुसार चलने के लिए सहायता करो। सारी महिमा आपको देते हैं। पूरे हफ्ते भर हमारे संग साथ हो, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग साथ होना, पाप बुराई से बचाना, अपनी पवित्रता में बनाए रखना, अपनी सेवा के लिए उपयोग करना प्रभु, हमारे द्वारा तेरा राज्य बढ़ाया जाए, तुझे महिमा मिले, हम घटे तू बढ़े, यीशु मसीह हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मात्र सुनोगे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।